गुड मॉर्निंग छात्रों, विजन ट्रिक क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं साधारण ब्याज का परसों और कल भी डाले थे और आज भी मैं डाल रहा हूं साधारण ब्याज। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 साधारण ब्याज अगर चल रहा है तो केवल साधारण ब्याज ही चलेगा। और आप पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरा मैथ समझ जाइएगा। चैप्टर बाय चैप्टर में डाल रहा हूँ। तो परसों भी डाला था और कल भी डाला था, आज भी डाल रहा हूँ। मैंने टाइप 1 डाला था, टाइप 2 भी डाल दिया हूँ और टाइप 3 ये डाला जा रहा है। तो इसको आप लास्ट तक देखिए किस तरह से हम लोग बना देंगे। जो 1 सेकंड में एकदम बना दीजिएगा किसी भी एग्जाम में, बहुत कम समय में। अगर बढ़िया से देखिएगा ना, शांति से, तो बहुत ही मज़ा आपको आएगा। एकदम मज़ा आएगा कि लगेगा पहली बार ऐसा ट्रिक मैं देख रहा हूँ। इंडिया के सबसे फास्ट ट्रिक आप देखिएगा। देखिए किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। केवल समझना है कैसे हम लोग बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। यदि ब्याज की दर 10% के बजाय 15% हो जाए तो 5 साल का ब्याज 50 रुपया अधिक मिलेगा। अच्छा बताइए, ब्याज 10% से 15% हो जाए तो 5% तो ब्याज बढ़ जाता है। किस पर बढ़ेगा? मूलधन पर 5% बढ़ गया ना। 10 से 15% हो गया, 5% बढ़ गया। तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 50 रुपया। 5 25, 25 दूनी 50, है ना। इसलिए P बराबर 2 गुना 100, 200 रुपया मूलधन था। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं ना? क्योंकि देखिए 10% की बजाय 50% हो जाती है तो 5 वर्ष का ब्याज 50 रुपया अधिक हो जाता है। अधिक कहे या कम कहे, हमेशा अंतर होता है। तो किसका अंतर हुआ? 10% ब्याज के बदले 15% ले रहा है तो 5% अधिक ले रहा है ना। इसलिए 50 रुपया उसको अधिक मिला, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से हम लोग कैसे बनाते हैं। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया है। तो मूलधन क्या है? फिर देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है। तो मूलधन मान लीजिए आप P, मूलधन मान लीजिए P और दर कितना है? 10%, है ना। अब बताइए साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया है। मैंने ब्याज जो है कितना का अंतर है? 150 रुपया। तो अंतर का मतलब क्या चीज़ का अंतर यहाँ है? यहाँ 5 वर्षों एवं 7 वर्षों का अंतर। तो 5 एवं 7 वर्ष का अंतर कितना हुआ? 2 अंतर। 5 और 7 का अंतर, वर्ष 7 का अंतर 2, 5 7 का अंतर 2। तो देखिए 5 दूनी 10 दूना 20, 20 बचे 100 कट गया। इसलिए 15 बचे 75, 150 गुना 5, इसलिए मूलधन कितना? 75, मतलब 750 रुपया, है ना। ये मूलधन था 750, जो बिल्कुल आप आराम से सीख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बाबू। यदि 1500 रुपया की राशि पहले 2 वर्ष में 5%, देखिए कोई राशि है, कोई मूलधन पर बाबू पहले 2 वर्ष में 5%, तो 5 दूनी 10%, और साधारण ब्याज की दर से फिर 3 वर्षों में 10%, तो 3 दहे के 30% फिर ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? फिर 3 दहे 30%, और तथा अंतिम 5 वर्षों में 15%, तो 15 बचे 75%। टोटल ब्याज इतना मिला ने। तो इस प्रकार से साधारण ब्याज क्या खोज रहा है? तो 5 वर्षों में इतना लगाई जाती है तो साधारण ब्याज कितना होगा? अच्छा, मूलधन दिया हुआ है 1500 बाबू। देखिए मूलधन दिया हुआ है 1500 रुपया। मूलधन में गुना कर दीजिए, हो गया ब्याज आपका आंसर। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 15। देखिए 15 गुना जोड़ दीजिए 7 4 11, 7 4 11, 115। अब गुना केवल कर दीजिए बाबू। 15 पचे 75 के 5, बाकी 7, 15 7 22 के 2, और बाकी 2 15 2 1725 रुपया ये ब्याज हो जाता है ना, इतने दिनों में। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, किसी धन पर एक निश्चित राशि की दर से निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है। यदि दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर है तो दर निकालिए। आप बताइए मूलधन, यदि ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है। तो मान लीजिए मूलधन P और दर क्या कहता? दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है ना। दर और समय सेम है, इसलिए दोनों को R लिख दिया। और ब्याज कितना है? कहते हैं मूलधन का 9/25 है कि नहीं। तो P से P मैंने कट गया, और R गुना R कितना होगा? R स्क्वायर। और देखिएगा आप 9 गुना 100 तो 900 हुआ। तो 900 माने 30 का स्क्वायर, और 5 है 25, तो 5 है नीचे, तो 5 का स्क्वायर।
तो 5 देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 5 छक्का 30, इसलिए दर बराबर 6% ब्याज, और समय कहता तो 6 वर्ष, क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। इस तरह का क्वेश्चन आप बिल्कुल बेधड़क देखिए, अगर एक बार में नहीं समझे तो दोबारा फिर से समझिए बाबू, बिल्कुल ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक यू।